ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। भोलेनाथ बाबा भक्तों को उनकी भक्ति का फल देने आए हैं। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर, आने और जाने का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? 21 जन्मों के लिए राजा पद किसको प्राप्त होता और प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर है, जो सच्चे बन, मातेले बन बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सौतेले हैं, मीन्स जो झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं, झूठे भी क्या कहें, जो बाबा पर पूरा बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार की बात नहीं है। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत, जगत जीत बनना है। आज का गीत बताओ कौन सा होगा? ऊपर सार को याद करके। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला तो जरूर भगत कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला, रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ हो। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा हैं। आजकल तो मंदिरों में क्या कहते हैं, बिगड़ी को बनाओ, हमारी समस्या को दूर करो। तो बाबा कहे, मैं आया हूँ। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा, सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाबा ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं, बेहद का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। भल कोई वकील जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े, सदा तो वकील कायम नहीं होंगे ना। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वो भी अल्पकाल का सुख मिला। प्रारब्ध तो कुछ नहीं बना, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़ेगा। ये भोलानाथ है सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। ये है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। ये है नर से नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम, आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं।
और कोई मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, स्वर्ग को जानते ही नहीं हैं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, हमारा बाबा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को बाप, टीचर, सतगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। बाबा सच्चा रास्ता बताते हैं तो हमें सच्चे रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। सच्चे रास्ते पर चल पड़ेंगे तो झूठा स्वतः ही छूट जाएगा। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं हैं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिला करके स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु की दरकार नहीं होती है। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। बाबा ने ही आकर के हमें शक्ति दी, शक्ति बल प्रदान किया। क्यों? क्योंकि पहले तो युद्ध के मैदान में हार गए थे, माया के वश हो गए थे, माया के अधीन हो गए थे, गिरफ्त में थे। अब फिर इतना बल आ गया है जो उससे लड़ने के लिए मैदान में खड़े हो गए हैं। बाबा ने बल भर दिया है। हम जानते हैं ये श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का राजकुमार बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठा करके समझाना चाहिए। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वो सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे, जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब ये भी युद्ध के मैदान में हैं, ब्रह्मा बाबा भी। तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सतयुग में कोई विकार में नहीं जाते हैं। कोई कहते हैं फिर वहाँ बच्चों का जन्म कैसे होगा। अरे वो तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है। कोई कहे कि ये झूठा संसार है, इसमें हम एक सच्चे बन गए तो क्या होगा। ऐसी दुनिया कैसे चलेगी? कोई लोगों को ये भी ख्याल रहता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने आप को ठीक से चला लो, अपने मन को ठीक से चला लो। दुनिया की फिक्र आप मत करो, दुनिया चलाने वाला अपने आप चला लेगा। बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि सभी संत साधु बन जाएं, सभी पवित्र बन जाएं तो संसार कैसे चलेगा। तो उनसे पूछना चाहिए, संसार तुम चला रहे हो क्या? कहेंगे नहीं, परमात्मा चला रहा है। तो परमात्मा ने आदेश किया है कि अब पावन बनो, तो फिर क्यों इतना हट करते हैं? तो बाबा कहते हैं सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा ही है। सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले माथा टेक करके गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही विजयमाला बनी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाबा ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है। प्रिंस प्रिंसेस तो हो गए ना।
युद्ध के मैदान में खड़ा किया है तो निर्विकारी बनने का पूरा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, है ना। तो अंदर में कोई भी खामी है तो बाबा को सच सच बता करके शक्ति पानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना, अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते, ना राजकुमार राजकुमारियाँ कहला सकते हैं। तुम सबको बाबा की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान का कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिला करके असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही हैं राज करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद करके अशरीरी बनो। बाबा ने मुरली में होमवर्क दिया, अशरीरी बनना है तो आज पूरे दिन में ये ध्यान दो, कम से कम 8 बारी अशरीरी बनने की ड्रिल करो। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, लाइट का शरीर जैसे है। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, ना कोई ज्योति ज्योत समाया है ना समाने ही है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए, आत्मा तो अविनाशी है। शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर खलास हो जाएगा, फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। ये शरीर पूजन लायक नहीं बनते हैं, पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं। उन पर फूल चढ़ा सकते हैं, उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण हैं, ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंच, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंचा टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण। वो है महाराजा महारानी, और राम सीता है राजा रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको वैसा टाइटल मिलता है, ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु, रुद्रमाला है ना। जगत का मालिक भी वो है, टीचर भी वो है, तो गुरु भी वही है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ाए, तोते का मिसाल भी है। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो बस। वो जो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। कभी आशा दीदी ने सुनाया था कि दादी जानकी जी हमेशा कहती है श्रीमत पर चलना सबसे आसान है। बाबा कहे सीधा चलो तो आंख बंद करके, अगर बाबा कहे आंख बंद करके सीधा चलो तो आंख बंद करके सीधा चल पड़ो। अगर आगे जा कर के कुआं भी है और आप कुएं में गिर भी गए तो वो हर्जाना बाबा आप ही भरेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होने देगा। परंतु पहले दिमाग चलाया कि कुआं है, मैं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगी, तो फिर वो श्रीमत पर चलना नहीं हुआ। ये तो एक मिसाल की बात है। तो श्रीमत पर एकदम समर्पित होकर के चलना सबसे आसान। तो बाबा कहते वो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है?
रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि का योग वहाँ लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहा भी बनना है, वो है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर से हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वो तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वो है, जगत का मालिक भी वो है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। ये तो ज्ञान है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और किसी को ये ज्ञान नहीं है। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना शांति में बिठा दिया है। बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकलें। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। नहीं तो ना विकर्म विनाश होंगे, ना मोह जीत बनेंगे। मुफ्त में भक्ति का फल खो देंगे, गंवा देंगे। सब भक्त है ना, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। जब सूर्यवंशियों का समय आता है तो वो अपना राज ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए, पूरा पास होना चाहिए। तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं है। निर्भय निर्वैर बनना है। क्या बनना है? निर्भय और निर्वैर। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है, घुड़दौड़ है। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे बुद्धि योग के द्वारा, उतना जल्दी बाबा के पास पहुँचेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि किधर हैं तुम्हारे, जो सारी सृष्टि पर विजय पाओगे। फिर बाबा ने ये ऐसे एक्शन करके दिखाया। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे, अर्थात शिव बाबा की याद में हैं। बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना, और कोई को याद नहीं करना है। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वो तो है देहधारी। परमात्मा तो ऐशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है।
बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज करेंगे। हम सब युद्ध के मैदान में हैं, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। ये है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ़ तो कोई नहीं है, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है ना बाबा से वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। वहाँ धन आदि सब अकिचार रहता है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख पर प्यार होता है, विकार की तो बात ही नहीं है। वो है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है, तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला, वो तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ न कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा अगर पक्की भक्तिन होगी। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे तो 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम भी मदद करेंगे। कितनी सुंदर बात फिर से बाबा ने हमें याद कराई। बस मदद चाहिए, बाबा को याद किया। परंतु जब मदद नहीं चाहिए तब बाबा को याद किया होगा, तब फिर मदद जब चाहिए तो बाबा याद आएगा। पहले से जो याद होता है ना, वही मौके पर याद आता है। तो मदद तो ज़रूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की पहला पॉइंट माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है, हार नहीं खानी है। सेकंड पॉइंट है श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? अशरीरी। कोई तो मुरली सुनते सुनते ही अशरीरी हो जाते हैं। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। शरीर मन, बाबा कई बार कहते हैं ना, रात को आत्मा गहरी नींद में जाती है तो जैसे अशरीरी हो जाती है, तो वो प्रैक्टिस भी बाबा के बच्चे चलती मुरली में करके दिखा देते हैं। वैसी बात आती है तो फिर अपनी बत्ती सी दिखा देते हैं। वरदान दिया बाबा ने, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना।
चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वो चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है, खुश नसीब वो है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा कहते, मैं तुम्हें सच्चा रास्ता बताता हूँ, तो फिर झूठे रास्तों को छोड़ देना चाहिए। 5 विकारों पर जीत पहनेंगे, तब श्री कृष्ण समान देवता बनेंगे। बाबा कहते, एक तो विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। इन दोनों से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते, मुझे याद कर अशरीरी बन जाओ। बाबा कहते, यहाँ कब्रिस्तान है, इससे दिल नहीं लगानी। रहना भल यही है, परंतु बुद्धि योग मेरे से लगाना है। नष्टो मोहा बनना है। बाबा कहते, मरने लायक हो तो भी बैठकर ज्ञान सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो और शिव बाबा याद हो, तब प्राण तन से निकलें। फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, नहीं तो विक्रम विनाश होंगे नहीं। बाबा कहते, फुल पास होने का पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना है, और कोई याद नहीं करना। पतियों का पति एक शिव बाबा है। बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ, तो बाबा भी 21 जन्म बलिहार जाते हैं। बाबा कहते, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर चमक होती थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।